भारत की पवित्र भूमि पर जहां हर कण में भक्ति की धारा बहती है, वहीं जन्म हुआ एक ऐसे दिव्य चरित्र का जिसने प्रेम, करुणा और आनंद का नया अर्थ दिया। वो थे श्री कृष्ण। लेकिन जब भी हम कृष्ण की कल्पना करते हैं, एक चित्र अपने आप सामने आ जाता है। सिर पर सजा हुआ एक सुंदर मोरपंख। आखिर क्यों? क्या ये केवल सौंदर्य था या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा इतिहास, कोई सांस्कृतिक संदेश, कोई आध्यात्मिक रहस्य? वृंदावन उस समय केवल एक स्थान नहीं था, वो प्रकृति का जीवंत रूप था। इतिहासकारों और धर्म ग्रंथों के अनुसार उस क्षेत्र में मोर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे। ग्राम्य जीवन में लोग प्रकृति से ही आभूषण बनाते थे, फूलों की माला, पत्तियों का मुकुट और मोरपंख। कृष्ण ने राजसी सोने चांदी का मुकुट नहीं चुना, उन्होंने चुना एक साधारण मोरपंख। यह चुनाव केवल सजावट नहीं था, यह एक संदेश था। यह विवरण केवल धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि उस समय की लोक संस्कृति का प्रतिबिंब है। हरिवंश और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी कृष्ण को प्राकृतिक आभूषणों के साथ चित्रित किया गया है। इतिहासकार मानते हैं कि कृष्ण की छवि समय के साथ विकसित हुई। गुप्त काल की मूर्तियों और बाद की चित्रकला में मोरपंख स्थायी प्रतीक बन गया। यानी यह केवल आस्था नहीं, यह भारतीय कला और इतिहास का हिस्सा है। मोर वर्षा का स्वागत करता है। जब बादल गरजते हैं, मोर नाचता है। कृष्ण भी जीवन के हर तूफान में मुस्कुराते रहे। शायद इसलिए मोर पंख उनके स्वभाव का प्रतीक बन गया। मोर पंख में जो गोल आकृति होती है, वह मानो एक आंख की तरह दिखती है। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे जागरूकता और दिव्य दृष्टि का प्रतीक माना गया। एक राजा के लिए सोने का मुकुट सामान्य बात है, लेकिन कृष्ण जो द्वारका के राजा बने, उन्होंने कभी भारी मुकुट को अपनी पहचान नहीं बनाया। उन्होंने चुना हल्का, साधारण और प्राकृतिक मोरपंख। यह हमें क्या सिखाता है? महानता का अर्थ दिखावा नहीं होता, सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग्स, पहाड़ी शैली की कला, मंदिरों की मूर्तियां, हर जगह एक समान चित्र उभरता है। सिर पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी और होठों पर मुस्कान। मोर पंख उनकी पहचान बन गया। इतना कि अगर आप केवल मोर पंख देखें तो भी मन में कृष्ण की छवि उभर आती है। मोर अपने पंखों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जब पंख गिर जाता है तो वह जमीन पर पड़ा एक साधारण वस्तु बन जाता है। कृष्ण यह सिखाते हैं, सुंदरता और शक्ति अस्थायी है, लेकिन प्रेम और करुणा शाश्वत हैं। मोर पंख हल्का है और हल्का मन ही ईश्वर के करीब होता है। सिर पर छोटा सा मोर पंख लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वह केवल परंपरा नहीं, वह पहचान है। मोर पंख हमें याद दिलाता है कि जीवन में सरलता और प्रकृति से प्रेम सबसे बड़ा आभूषण है।